छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं 2018 से एसआई की भर्ती में जो भाग लिए थे, जिन्होंने अपनी परीक्षाएं दी थी, उसके बाद आज तक के रिजल्ट नहीं आया है। तो ये है छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के युवाओं की जो स्थिति है, जो युवा युवती दोनों खड़े हैं, देख पा रहे हैं आप, इनकी जो स्थिति है कि हाथ में कटोरा लिए खड़े हैं ये लोग, अपनी मांगों को सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जब भूपेश की सरकार थी उस समय ये लोगों ने भर्ती निकाली गई थी, वो भर्ती में इन लोगों ने भाग लिया था। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई साक्षात्कार का जो परीक्षा इन्होंने दिया था, वो परीक्षा की जो हालत है आज राजधानी में आप देख पा रहे हैं। तमाम जिले से जो लोग हैं यहाँ पे भर्ती परीक्षा की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई की परीक्षा की भर्ती हुई थी उसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, कितनी संजीदा है, आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का आखिर ये हालत अगर ऐसा होता है। और कुछ तस्वीरें और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो देख रहे हैं जय स्तंभ चौक, जो राजधानी का हृदय स्थल है, वहां पे देखिए कई छात्र जो है, परीक्षार्थी जो है, वहां पे भीख मांगते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है राजधानी में, ये लोग जो है लगातार जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने हो रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो आइए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती साक्षात्कार के चयनित अभ्यर्थी हैं आप लोग जी, तो 2018 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के साथ उस समय जब भूपेश की सरकार थी तब लड़ाई में शामिल थी, अब उनकी सरकार है, उसके बाद भी आप लोगों की ये हालत है। जी सर, यही सुशासन है। आप देख सकते हैं कितने समय से हम लड़ रहे हैं। इस भर्ती को 2018 में स्टार्ट किया गया था, अभी 2024 चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। हमने प्रीलिम्स के पेपर एग्जाम लेने के लिए लड़ाई करी है, मेंस के लिए लड़ाई करी है, अभी रिजल्ट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है इसके रिजल्ट निकालने में, नियुक्ति देने में। आप समझ सकते हैं क्या सुशासन चल रहा है हमारे स्टेट में। एक समय था जब भूपेश की सरकार थी, उसमें अब भाजपा की सरकार है, आप लोग कटोरा लेके खड़े हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि छत्तीसगढ़ के युवा का ये हालत है, उसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? सर देखिए, सारे हम मेहनत करके आए हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हमने पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करके पढ़ाई करी है। हमारे घर में रोटी नहीं है, इसलिए हम रोड पे हैं। सरकार को समझना चाहिए, हमें रात में नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा पा रहे हैं हम अपना परिणाम जानना चाहते हैं, आगे की तैयारी करें, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सरकार तो इस हद तक है कि उनके कोर्ट का फैसला है कि 90 दिन में आपको भर्ती कंप्लीट करनी है, आप उससे भी आगे चले जा रहे हैं। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 15 से 20 दिन और चाहिए, मतलब कोर्ट का आदेश भी आप नहीं मान रहे हैं कि 90 दिन में, आपको हाई कोर्ट ने बोल दिया है 90 दिन में नियुक्ति देना है, रिजल्ट का प्रोसेस करना है, कीजिए ना। आगे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं आप? हमको पता था कि ये आगे एक्सटेंड होगा, ये हमेशा से होता आ रहा है। 10 दिन 15 दिन, हर बार हम जाते हैं 15 दिन बाद जाएंगे, हमको फिर से 15 दिन बाद का टाइम देंगे, होता ही चला आ रहा है। ऐसे ही 1.5 साल हो चुका है इस भर्ती को। सब कोई मानते हैं विष्णुदेव साय बहुत सरल मिजाज के लोग व्यक्ति है और उनका व्यक्तित्व बड़ा सरल है, तो साय की सरकार बोलते हैं तो हर चीज साय होना चाहिए। आप लोग क्या समझ रहे हैं? सर हम चाहते हैं कि साय ही हो, सारी चीजें सही तरीके से हो। ऐसा नहीं है, जब जितनी बार भी कोर्ट में सुनवाई होती है, जो भी केसेस लगे हैं, हर बार जज साहब यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट दो, नए लड़कों को नियुक्ति हो, उनको चांस दीजिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कीजिए, और कोई सुन ही नहीं रहा है। हम PHQ में भी गए थे, वहां पे भी हमने बोला, भर्ती कमेटी के लोगों से हमने, जो भी अध्यक्ष हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। 2 बार हम वहां पे बैठे थे, पूरे दिन धूप में बैठे थे बाहर गेट में, कोई एक बंदा भी, मतलब भर्ती कमेटी का एक आदमी भी आकर के हमसे बात नहीं किया है। तो विलंब का कारण क्या हो सकता है? जो इसमें जो जिस प्रकार से विलंब हो रहा है, ये तो तड़फड़ होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। देखिए, तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, कोर्ट में कुछ केसेस लगे थे, उसको क्लीन चिट मिल चुका था, पूरा क्लियर था मैटर, कोई भी केसेस नहीं है, भर्ती पूरी तरह से क्लियर है, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने PHQ में जाकर के बात किया, PHQ ने बोला कि सारा काम क्लियर है, हो चुका है हमारे तरफ से पूरा, और रिजल्ट ओके है।
होम मिनिस्ट्री से आदेश आएगा, हम रिजल्ट अपलोड कर देंगे। और होम मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि वो कुछ टेक्निकल इशू है। हमें समझ में नहीं आता यार, क्या रॉकेट साइंस है? 1.5 साल लगते हैं एक रिजल्ट बनाने में आपको। बच्चे इतने परेशान हैं, सबका अपना घर परिवार है, मेरी अपनी फैमिली है, और उसके बाद मैंने 12 घंटे जॉब करके पढ़ाई करी है। जॉब छोड़ दिया, मैं 2-3 महीने से घर में खाली पड़ा हूँ, और मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ऐसे ही दिन रात रोड पे रहूंगा क्या? मेरे जैसे सारे हजारों स्टूडेंट है जो इस भर्ती में दिए, 1436 लोग हैं, सबका अपना प्रॉब्लम है, सबकी अपनी कहानी है। समझना चाहिए, इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं, हर एक नेता के घर गए हम लोग। क्या परिचय? सबका सब मेरा नाम मनोज आप बघेल एक है। युवती है और आपने भी इसमें भाग लिया है और अभी तक के रिजल्ट नहीं आया है। भर्ती को लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार की? सर, सरकार से तो हम विनती करने आए हैं। यहाँ 1 हफ्ता हो गया सर, हम रिजल्ट की मांग को लेकर रायपुर में हैं, और हमें यहाँ पे रहने खाने सबकी मतलब व्यवस्था खुद करनी पड़ रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम कितने परेशान हैं। हमारी गृह मंत्री जी से आप लोगों ने पिछले समय मुलाकात की, तो क्या आउटपुट आया है? सर, हर बार तो हमें आश्वासन ही मिल रहा है, इस बार भी आश्वासन ही दिए हैं सर। ये सुनते सुनते ना, क्या लगता है आश्वासन से नौकरी पक्की हो जाएगी? सर बहुत बार हो गया है सुनते सुनते आश्वासन, इसलिए तो हम यहाँ सड़क पर उतरे हैं सर। हमें कांग्रेस की सरकार में भी आश्वासन थी और भाजपा की अब सरकार आई, डबल इंजन की सरकार है, उसमें भी आश्वासन। सर, सरकार जो भी हो, हमें हमारे साथ न्याय करे सर। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए सर। बहुत परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि अब हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। अपनी बहुत दिन हो गया यहाँ पे क्या स्थितियाँ है सर? मैं गांव से हूँ और मेरे माता पिता जो है किसान है सर। बड़ी उम्मीद है जी सर, घर वाले पूछते रहते हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। और सर शादी की भी चिंता है सर माता पिता को, और उम्र भी बढ़ती जा रही है सर। बहुत परेशान हो गए हैं, क्या करें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। क्या नाम? सर मैं आप लोग जो सड़क पे आकर के भीख मांगने की स्थिति क्यों आई और क्यों कर रहे हैं? 3 दिन पहले हम अपने गृह मंत्री जी से मिले, उनसे बस हमें ये आश्वासन मिला कि 15-20 दिन। उससे पहले हमने 28 तारीख को मिला, उस समय भी हमें ये आश्वासन मिला 15 से 20 दिन। अगर आश्वासन के भरोसे हम कितने साल जिए? 6 साल से तो वैसे ही हम परेशान थे। 1 साल पहले हमने अपना इंटरव्यू दिया था और आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा? क्या ऐसा क्या खराबी है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? उनके पास एक बहुत अच्छा शब्द है, टेक्निकल इशू। हम भी जानना चाहते हो टेक्निकल इशू है क्या? आखिर हमको तो समझाइए। 1 साल बहुत होते हैं किसी भर्ती को रिलीज करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य हाईकोर्ट में जज ने ये बोला था कि 1 दिन में छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये 1 दिन में हमारा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोर्ट में मैटर अटका हुआ था, टीसी का मैटर अटका हुआ था, वो हम सब जानते हैं। 370 लोग अभ्यर्थियों को मौका मिला, उसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, मौका मिल गया। इसके बाद भी 15 अगस्त से पहले उनका इंटरव्यू था, शायद से 15 जुलाई से पहले उनका इंटरव्यू था। हम इंतजार करते रह गए, मगर आज तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, इन तस्वीरों को आप कैसे देख पा रहे हैं? ये बड़ी व्यथा करने वाली बात है कि हम जैसे अभ्यर्थी जो चयनित हैं, जो अपनी मेरिट लिस्ट की इंतजार कर रहे हैं, हमें बस आश्वासन। मैं खुद सूरजपुर से आया हूँ। इन बीते सालों में मेरा कमाई का कोई जरिया नहीं था। मैंने खुद मुंबई का जॉब छोड़ के यहाँ पे तैयारी करने आया, जब से ये आउट हुआ था पेपर में कि भर्ती आने वाली है। जब से हम दौड़ते मैंने अपनी 32 साल में अपनी रनिंग कंप्लीट की। आज मैं 34 का हो जाऊंगा इस साल। नौकरी का अता पता नहीं है। इसी बीच में अपना दुकान खोला हूँ। आज इसके चलते, हमारे रिजल्ट के चलते उसको बंद करके आना पड़ा। ये मजबूरी हो जाएगी, सूरजपुर से यहाँ आना पड़ रहा है। 3 दिन से यहाँ रुके। मंत्री के बंगले, विधायक के बंगले, पीएचक्यू का बंगला, सब जगह खटखटा के देख लिया, मगर हमारा रिजल्ट नहीं मिलता। बस आश्वासन पे आश्वासन। पीएचक्यू गए थे, 9 तारीख हमको डेडलाइन दी गई है। एचएम सर के पास हम मिलने गए थे, उनने हमें बोला है कि 10-15 दिन। और वो 10-15 दिन कौन सा दिन, ये मुझे भी नहीं पता या उन्हें नहीं पता। कांग्रेस की सरकार से लेकर के भाजपा की सरकार आने तक का जो दौर है, इस दौर में और इस दौर में जो भी परिस्थितियां बन रही है, उसको आप कैसा देख पा रहे हैं? सच्चाई तो ये है कि इस दौर पे युवा जो है वही पीस रहा है। सरकार आएगी जाएगी, मगर जो युवा का दौर बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। फिजिकल ट्रेनिंग में खाने के लिए पैसा चाहिए, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, पढ़ाई करने के लिए कॉपी किताब चाहिए। ये तो घर का पैसा लगाना हम लोग का। परिस्थितियां बनी हुई है अभी वर्तमान में जी, तो लेकर के आने वाली पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश?
परिस्थिति कैसे भी रहे मगर एक उम्मीद रहती है ना आशा की कि हाँ कुछ होगा अच्छा। आप लोगों की जो हालत है उसको लेकर के आप युवा जो आने वाला वर्ग है उसको किस प्रकार का मैं आपको ये पर्सनली बताऊं, मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे कभी तैयारी नहीं करवाऊंगा। भले पान ठेला खोल के बैठ जाए मगर सरकारी एग्जाम का तैयारी कोई मत करे, कोई मत करे। 3 साल में एग्जाम निकलता है, 2 साल हमारा ये कोर्ट कचहरी में निकल जाता है, एक साल से हम भीख मांग रहे हैं, हमारा रिजल्ट दे दो। मिला के आपके संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी खेमे में अपनी नौकरी पाने में चप्पल घिसने की बात। तो हमारे माता पिता ने सपना देखा था, हम खेलने में अच्छे थे, बोलते थे पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी लीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है, सिक्योर लाइफ रहेगी आपकी। हमने तैयारी की, मैं खुद प्राइवेट जॉब छोड़ के आया हूँ। आई वॉज इन एक्सेंचर, मैं फेसबुक के लिए काम किया करता था, मगर आज वथा ये आ गई है कि वो जॉब मैंने 26 साल में छोड़ी, आज मैं 34 का हो गया हूँ। आज मैं अगर जाऊंगा ना वहां पे काम करने के लिए, बोलते काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में ट्राई कीजिए। आज वथा ये आ गई, उनके पास जाएंगे ना, इंटरव्यू में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने इतने साल क्या किया। वो लोग ये नहीं जानेंगे हमने खून पसीना बहाया ग्राउंड में, हमने सरकारी एग्जाम की तैयारी की, जहाँ पे टोटल अगर उंगलियों में गिनोगे तो 22 सब्जेक्ट होते हैं। इतिहास से लेके आप संविधान पढ़ने जाओगे, कितना पढ़ना पड़ता है। आज हम इंटरव्यू देने भी जाएंगे ना प्राइवेट जॉब के, हम उसके भी लायक नहीं है। ये हमारी नौबत है। मेरा नाम ज्योति सिंह कुहुप है, मैं जिला तो आपने देखा इन युवाओं ने क्या कहा। ये थी छत्तीसगढ़ की तस्वीरें, क्या कुछ कह रही है। युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे, चप्पल खींच रहे हैं, पर इनको नौकरी नहीं मिल पा रही और ये नौकरी की आयु सीमा भी खोते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी तस्वीरें अगर छत्तीसगढ़ की युवाओं की रही तो आने वाले युवाओं का भविष्य कैसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, युवाओं के साथ होता हुआ खिलवाड़ रुकना चाहिए और सरकार को बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ लगातार आप बने रहें। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। जय हिंद।